Dear students of 12th class, welcome again. Online classes of Advanced Senior Secondary School Mundal. स्टूडेंट्स, हमारा टेक्स्ट का फर्स्ट लेसन जो चल रहा था उसके दो वीडियोज आपने देखे होंगे। तो आज तीसरा जो है करने जा रहे हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन, बचा हुआ जो भाग था वो इस वीडियो में आ जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमने लिखाई में एक पाठ किया, मतलब सुलेख के लिए एक पाठ किया। दैट डे मिस्टर एमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर एमल हमारे लिए नई कापियां नोटबुक्स लेके आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बड़े सुंदर गोल गोल हाथ में लिखाई की हुई थी उन पर। और क्या लिखा हुआ था? फ्रेंस अल्सेस, फ्रेंस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे छोटी छोटी झंडियों जैसी दिख रही थी। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में हर जगह तैरती हुई दिखाई दे रही थी। एवरीवेयर, हर जगह, फ्लोटिंग, तैरती हुई। हंग फ्रॉम द रोड, एक डंडी से लटकती हुई। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी मेजों के ऊपर जो है ना एक डंडी पर लटकती हुई झंडियों जैसी दिख रही थी वो। यू वॉट टू हैव सीन, और तुमने जरूर देखा होगा, हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कि किस तरह से हर आदमी काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत था। क्वाइट, चुप, शांत था, शांति थी। द ओनली साउंड, एकमात्र आवाज, वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, कागज के ऊपर पेन चलने की आवाज ही थी। इसकी सरसराहट जी तो आप जो है ना पेन चलाएंगे कागज पर तो जो सरसराहट होगी, तो उस आवाज के सिवाय कमरे में और कोई आवाज नहीं थी। वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, कुछ कीट पतंगे, भंवरे भी कह सकते हैं, उड़ के अंदर आ गए। बट नोबॉडी पेड एनी अटेंशन, किसी ने ध्यान नहीं दिया, टू देम, उन पर। नोट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। who worked right on tracing their fish hooks, जो कि अपने मछली के कांटे, फिश हुक्स होता है मछली पकड़ने के जो कांटे होते हैं, उन्हीं को ढूंढने पर काम करते हैं, उन छोटे छोटे ने भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एज इफ, मानो, दैट वाज फ्रेंच, ये भी फ्रेंच हूं, फ्रांसीसी हूं, थू भी। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजियंस कूड वेरी लो, बड़ी धीमी आवाज में कबूतर गुटर गू कर रहे थे। कू, कोयल या कबूतर के बोलने की आवाज, पक्षियों की कू। हाँ, तो कबूतर बड़ी धीमी आवाज में गुटर गू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मेरे अंदर विचार आया, मैं सोचने लगा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या ये लोग, ये जर्मनी के जो सिपाही हैं, सेना है, क्या इन कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गाना गवाएगी, या इनको इनको भी जर्मन भाषा में बुलवाएगी, या गुटरों को जर्मन में करवाएगी। इवन द पिजियंस, कबूतरों से भी। व्हेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैं अपनी लिखाई लिखते लिखते ऊपर की ओर देखता, आई सा मिस्टर एमल सिटिंग मोशनलेस, मैं मिस्टर एमल को गतिहीन, शांत बैठा हुआ पाता, इन चेयर, अपनी उसकी कुर्सी में। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और पहले किसी एक चीज को देखते हुए, देन एट अनदर, और फिर किसी दूसरी चीज को देखते हुए पाता। एज इफ, मानो, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वो अपने दिमाग के अंदर स्थायी कर लेना चाहते हैं, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि कैसे हर चीज दिख रही थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से कमरे में स्कूल के हर चीज कैसे दिख रही थी, उसको अपने दिमाग में स्थायी रूप से रख लेना चाहते थे। फैंसी, बड़ी काल्पनिक चीज। फॉर, या सुंदर भी कह सकते हैं, 40 years he had been there in same place, कल्पना करो कि एक ही जगह पर वो जो है ना 40 साल से थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर की तरफ जो था बाग था। एंड इज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और कक्षा उसके सामने थी, होती थी।
जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी की तरह। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ। हाँ, डेस्क और बेंच जो थे वो घिसकर चिकने हुए थे। वियर पहनना होता है जो चीज ज्यादा प्रयोग की हुई उसको वॉर्न कह देते हैं, स्मूथ चिकना, चिकने हो गए थे घिसकर। द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट ट्रीज अखरोटों के जो पेड़ थे इन द गार्डन बाग में वर टालर और ज्यादा बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन और जो बेलें थी, अंगूर की बेल भी कह सकते हैं, दैट ही हैड प्लांटेड जो उसने लगाई थी, हिमसेल्फ खुद, ट्विंड अबाउट द विंडोज खिड़कियों पर दोरी हो गई थी या काफी बढ़ गई थी, टू द रूफ छत तक। ट्विंड जुड़वा होता, ट्विन माने तो दो हो जाना, डबल हो जाना। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन इज हर्ट, किस तरह से वो इन चीजों ने उसको दिल तोड़ा होगा। टू लीव इट ऑल, सब ये छोड़कर जाने से कितना दिल टूटता होगा उनका, कितना जी दुख पाया होगा उनका। पुअर मैन, बेचारा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो, ऊपर के कमरे में अपनी बहन को चलते फिरते सुनकर, पैकिंग दियर ट्रंक्स, अपने ट्रंकों को में सामान मतलब पैक करते हुए, ऊपर घूमते फिरते अपनी बहन को सुनते हुए, कितना मतलब वो कैसा महसूस कर रहे होंगे, कैसे दिल टूट रहा होगा उनका। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको देश छोड़ना है। मस्ट दबाव के लिए होता है, अनिवार्य के, जरूरी के लिए, तो देश छोड़ना है उनको। बट ही हैड कोरेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, ही हैड द कोरेज, उसके अंदर साहस था, वो साहस रखते थे, टू हियर एवरी लेसन, हर पाठ को सुनने का, टू द वेरी लास्ट, आखिर तक। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, ही हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, तो उन्होंने इतिहास का एक पाठ किया। एंड देन द बेबीज चेंटेड दियर बा बे बी बो बू, और छोटे बच्चों ने चेंटेड मिलके बोलना, पुकारना, अपने जो है ना ये बा बे बी बो बू बोला। ये 12 खड़ी बोलते हैं, मतलब मात्राएं हैं, ये बी के लगा रखी हैं, बैक है, ई की, या मतलब ई है, आई है, ओ है, यू है, तो मात्राएं की। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और पीछे कमरे के पिछले हिस्से में, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, और बूढ़े हाउजर ने अपने जो है ना पुट ऑन, पहन लेना, चश्मे पहन लिए थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपना जो प्राइमर लिए हुए था, प्राइमर जो आरंभिक अल्फाबेट होती है जिसके अंदर, जिस बुक में या शुरुआत की किसी भाषा की जो शुरुआती बुक होती है उसको प्राइमर बोलते हैं, दोनों हाथों में लिए हुए था, कायदा भी कह देते थे पहले इसको। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और सुनी के साथ जो है ना वो अक्षरों की स्पेलिंग जो है ना बोल रहे थे, बना रहे थे। यू कुड सी दैट, तुम देख सकते थे, ही टू वाज क्राइंग, वो भी रो रहे थे। कौन? मिस्टर हाउजर। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, भावना के साथ, भावुकता के साथ उसकी आवाज कांप रही थी, ट्रेम्बल, कांपना। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको जो है ना सुनना बड़ा ही मजाकिया भी था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। आह, हाउ वेल आई रिमेम्बर, कितना अच्छी तरह से मुझे याद है इट, ये सब। दैट लास्ट लेसन, वो आखिरी पाठ कितना अच्छी तरह से मुझे याद है। ऑल एट वंस, अचानक, एकदम से, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी 12 से टकराई, मतलब 12 की घंटी बजी। देन द एंजलस, और फिर जो है ना चर्च की भी घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, और उसी पल, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, पर्शिया सेनाओं की जो तुरही थी, जो सेना बजाती है ट्रम्पेट्स, वो भी रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि वापस लौट रहे थे, सैनिक जो वापस लौट रहे थे ड्रिल से, परेड से, उनकी जो तुरही थी, ट्रम्पेट्स थी, साउंडेड, बजने लगी, अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे। मिस्टर हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल जो है खड़े हो गए। वेरी पेल, बड़े पीले पीले, बीमार से लगने लगे। इन इज चेयर, अपनी कुर्सी में खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल,
मैंने इतना लंबा दिखते हुए उनको कभी नहीं देखा था। लंबा बेटा, यहाँ जो हाइट है की बात नहीं है। फ्रेंच के मन में इतना मतलब आदर था, हो गया था मिस्टर हेमल के प्रति, कि आज वो उसको बहुत लंबे लग रहे थे। माय फ्रेंड्स, मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा, आई आई मैं बट समथिंग चोक्ड हिम लेकिन किसी चीज ने उसका गला अवरुद्ध कर दिया, मतलब गला भराया उनका। ही कुड नॉट गोन, और वो आगे नहीं बोल सके। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चौक, और चाक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, बियर सहन करना भी होता, बियर इकट्ठा करना भी, सारी इस ताकत को इकट्ठा करते हुए, माइट यहाँ ताकत है, सारी अपनी शक्ति को इकट्ठा करते हुए, ही रोट, उन्होंने लिखा ब्लैक बोर्ड पर, एज लार्ज एज, इतना बड़ा, ही कुड, जितना वो लिख सकते थे, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। क्या लिखा? वाइवा ला फ्रांस, लिव लॉन्ग फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपना सिर झुका लिया। अगेंस्ट द वॉल, दीवार पर सिर झुका के दीवार के साथ लग गए, या दीवार के साथ सिर लगा दिया। एंड विदाउट ए वर्ड, एक शब्द भी बोले बिना, ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, हाथ से हमारी तरफ संकेत कर दिया, संकेत दे दिया, हाथ से बोल नहीं सके वो, उनका गला मतलब रुका हुआ था, अवरुद्ध था। और क्या संकेत दे दिया? स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त होता है, स्कूल का समय समाप्त होता है। यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं। तो ये था लेसन बेटा, अच्छी तरह से, डिफिकल्ट वर्ड्स थे, उनको अच्छी तरह से लिखना है, स्पेलिंग्स याद करनी है, और पूरे लेसन को अच्छी तरह से स्टडी करना है, रीड करना है। थैंक यू।